हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और सभी को राधे राधे। आज स्पेशली इस वीडियो में मैं राधे राधे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जब भी बसंती जी से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखते हैं, तो इसीलिए आज मैं आपको वीडियो में ही राधे राधे कर देती हूँ। तो चैनल में नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप सबकी जानकारी के लिए एक बार बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन वीडियोज़ बनाती हूँ, रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर, कॉन्ट्रोवर्सीज़, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट व्लॉगर है या ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक व्लॉगर है जिस पे आपको लगता है कि रिएक्शन वीडियोस बननी चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट। मैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में उस पर पूरा रिएक्शन देने का ट्राई करूँगी। उसी के साथ साथ आप सबको सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग वीडियोज़ को इतना प्यार दे रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स कर रहे हैं। आज भी मैंने वीडियो अब जाके शूट की है क्योंकि आप सबके कॉमेंट्स और आप सबके मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे भी आने लगे थे कि आप लोग चाहते हैं कि मैं जब तक बसंती जी अपनी कंडीशन पे थोड़ा सा बेटर फील ना करें, आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शंस बनाती रहूं, उनको सपोर्ट करूं। देखिए, मेरा सपोर्ट उनके लिए पूरा है। थोड़ा सा मैं उनसे दूर रहती हूं लेकिन जब भी मुझे मौका लगेगा डेफिनेटली मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं उनसे मिल के आऊँ, एक बार गोल्डी और गोलू से बात करके आऊँ। ये मेरी खुद की भी दिली इच्छा है। तो बस आप लोग भगवान जी से प्रार्थना करें कि जल्दी से मुझे ये मौका मिले और मैं जाके उन लोगों से पर्सनली मिल के आऊँ, हाल चाल पूछ के आऊँ। हो सकता है कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो मैं कोई वीडियो वगैरह शूट ना करूँ क्योंकि कुछ पर्सनल मूवमेंट्स मैं अपने लिए रखना चाहती हूँ, कुछ पर्सनल चीज़ें मैं सिर्फ अपने लिए ही रखना चाहती हूँ जिसमें मैं कभी नहीं चाहती कि मैं वो चीज़ें शोकेस करूँ क्योंकि मेरा व्लॉगिंग का काम नहीं है, मेरा रिएक्शन का काम है और मैं रिएक्शंस देती रहूँगी। लेकिन पर्सनल मैं क्या चीज़ें कर रही हूँ या मुझे क्या करना चाहिए वो शायद हो सकता है मैं वीडियो में नहीं दिखाऊँ। बट येस, आप लोगों की एक और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हैं कि मैं बसंती जी के साथ या गोलू गोल्डी के साथ एक बार बात करूँ और लाइव पे आऊँ, तो उसकी भी मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। वो लोग जब गुड स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, थोड़ी सी चीज़ें संभल जाएंगी, मैं डेफिनेटली आप सबके दिल के लिए एक बार उनके साथ लाइव ज़रूर आने की कोशिश करूँगी। तो आप लोगों के भी जो भी सवाल जवाब होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि मैं उनकी एक पूरी लिस्ट बना लूँ और जब भी वो सही समय पे अवेलेबल होंगी उस समय पे मैं आपके द्वारा पूछे हुए सवालों का भी उनसे जवाब मांग पाऊँ। तो आज जो मैं रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ वो रिएक्शन वीडियो बसंती जी के लिए भी है और अनीता जी के लिए भी है। जैसे कि मैंने बोला कि रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे के सपोर्ट में मैं उतर जाऊँ। बट येस, बसंती जी का जो सिचुएशन इस समय है वो एक रेयर सिचुएशन है और उस सिचुएशन में हर औरत को दूसरी औरत का साथ देना चाहिए। तो येस, एक औरत होने के नाते मेरा पूरा सहयोग और पूरा सपोर्ट उनको है। बट एज अ रिएक्शन अगर मैं बात करूँ अपने प्रोफेशनलिज्म की, यानी कि जो मेरा रिएक्शन देने का काम है, तो रिएक्शंस हमेशा आपको व्लॉगिंग वीडियोज़ और कॉमेंट्स के आधार पर ही मिलेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं बसंती जी के व्लॉग पे। बसंती जी के व्लॉग पे थोड़े दिन पहले क्या 2 दिन पहले ही गोल्डी ने आके फिर से ये बात क्लियर करी कि एक्चुअल में उस दिन क्या क्या सिनेरियो, क्या क्या सिचुएशन हुई थी। उस पे काफ़ी सारे लोगों के ना अलग अलग कमेंट आ रहे हैं क्योंकि कोई भी लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं गोल्डी की बातों में। अब बिलीव ना करने का उनका अपना रीज़न है। उनका बोलने का मतलब ये है कि 3 बार बताया गया है सिचुएशन। पहली बार कम्युनिटी पोस्ट पे, दूसरी बार गोल्डी के ही द्वारा, तीसरी बार फिर से गोल्डी के ही द्वारा, लेकिन तीनों बार स्टेटमेंट्स डिफरेंट थी। तीनों बार अलग अलग तरीके की कहानियाँ सुनाई गई। यहाँ पे मैं कमेंट भी लगा दूंगी जहाँ पे ये मैडम ये बोल रही हैं, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी हाउ दीपक डाइड। फर्स्ट, दीपक एंड गोल्डी वर्किंग नियर द वेल, दीपक्स लेग स्लिप्ड एंड ही फेल इन द वेल। सेकेंड, सरसों का बोझा खींच रहे थे और रस्सी टूट गया, दीपक फेल इन द वेल। थर्ड वन ही ट्राइड टू टेक आउट समथिंग इनसाइड द वेल एंड ही फेल। व्हाट अ डैश अप स्टोरी जस्ट फॉर व्यूज़। तो इनका कहना ये है कि जो ये स्टोरी क्रिएट की जा रही है, जो नरेशन बताई जा रही है, ये बिल्कुल झूठ है, जस्ट व्यूज़ के लिए ये बार बार अलग अलग तरीके की कहानियाँ बताई जा रही है। देखिए, पहले तो आपका जो कमेंट है, चलिए इस कमेंट के बेस पे ही मैं बात कर लेती हूँ। एक नॉर्मल सी बात करेंगे बिना किसी का साइड लिए हुए कि हाँ, बच्चों की साइड से स्टेटमेंट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी कि पूरा स्टेटमेंट ही चेंज था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। तो यार वो बच्चे हैं,
और सबसे पहली बात कि बच्चे वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उनको मजदूरों के द्वारा, जिन्होंने एक्चुअल में अपनी आंखों से ये सिनेरियो देखा, उनके द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई। जिस दिन फर्स्ट पोस्ट आया था, आप समझ सकते हो कि उस समय क्या पैनिक सिचुएशन रही होगी घर में, क्योंकि उसी समय जस्ट ये चीज़ें हुई थी। तो उन्होंने हबड़ा तबड़ी में जल्दी जल्दी कुछ भी लिख दिया होगा। उस समय किसी का डिस्कशन नहीं हुआ होगा आपस में, किसी ने बताया नहीं होगा कि हमें एग्जैक्टली क्या चीज़ बतानी है, क्या चीज़ नहीं बतानी है, क्या चीज़ एग्जैक्ट ऑडियंस के सामने रखनी है, क्या नहीं रखनी है। आपसी सलाह मशवरे से चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बताई जाती, बहुत सारी चीज़ें बताई भी जाती हैं। तो फर्स्ट डे जो कम्युनिटी पे लिखा गया वो बच्चों ने लिख दिया गया, उन्हें जिस समय जो समझ में आया उसके हिसाब से उन्होंने वो लिख दिया। सेकंड टाइम भी बच्ची ही ये बात बताने आई, और जब आप एक ही बात को अलग अलग बार बताते हो ना, तो आपके खुद के भी वर्ड्स इधर उधर होते हैं, स्टेटमेंट्स इधर उधर होते हैं। उन्होंने बार बार वही चीज़ें बताई कि वो वहाँ पे काम कर रहे थे। अब एग्जैक्टली वो वहाँ पे चाहे सरसों का बोझा खींच रहे थे, चाहे वो रस्सी खींच रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। लेकिन आप बच्चों से बार बार जब ये चीज़ें पूछते हैं ना, तो बच्चे भी पैनिक में आ जाते हैं। कोई छोटी मोटी कहानी आप किसी से नहीं सुन रहे हो कि कहानी कि आपको एग्जैक्ट एक राजा था, एक रानी थी, ये हुआ वो हुआ। आप बच्चों से उनके पापा के बारे में पूछ रहे हो, वो भी उनके पापा की पूरी मौत की कहानी सुन रहे हो। तो वो बच्चे घबराएंगे भी, पैनिक भी होंगे। उनके मुंह से जो जिस समय निकल रहा है, आप लोग एक एक वर्ड को पकड़ के बैठ जा रहे हो। सबसे पहले तो अपने दिमाग से जो शक पाल के बैठे हो, वो शक को रिमूव करो। अगर आप अपने दिमाग से उस शक को हटा दोगे ना, तो आप लोगों को सब कुछ नॉर्मल लगेगा। कोई भी आपके दिमाग में ऊटपटांग चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग अपने दिमाग में ये शक लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो शक ही है। क्योंकि सबसे पहले जो हेल्प के लिए वहाँ पे आए थे, उन्होंने बताया कि चौकीदार भैया थे जो पुलिस में भी थे। तो सबसे पहले मौकाए वारदात पे पुलिस पहुँच चुकी थी, और जब पोस्टमार्टम किसी चीज़ का हो जाता है तो वो पुलिस केस होता है। तो अच्छे से तफ्तीश इस चीज़ की हो गई होगी। जब पुलिस की तफ्तीश हो चुकी है, फैमिली वालों ने सब कुछ बता दिया है, तो उसके बाद आप लोग अपने दिमाग के घोड़े इतने ज़्यादा दौड़ा क्यों रहे हैं? हो सकता है बसंती जी जब बिल्कुल ठीक हो जाएं, वो आप लोगों को अपने एंड पे पूरी इस कहानी या पूरा स्टेटमेंट दें। फिलहाल बच्चों के स्टेटमेंट को बच्चों की ही स्टेटमेंट की तरह कंसिडर किया जाए। वो कोई बहुत मैच्योर बच्चे नहीं हैं जिन्हें मैनिपुलेशन आती हो। उनको जब जो बोला जा रहा है वो बताते हुए हड़बड़ा रहे हैं, दिल उनका भारी हो रहा है, क्योंकि वो अपने पापा की बात बता रहे हैं। थोड़ा सा इमोशंस को समझने की कोशिश करो। और बात व्यूज़ की नहीं है, बात ये है कि उनके घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा। कोई रिश्तेदार उनको कब तक पैसा देगा खर्चा करने के लिए? उनको कुछ ना कुछ तो दिखाना और डालना पड़ेगा ही ना, क्योंकि अभी उनकी मम्मी अपनी फुल फ्लेज व्लॉगिंग में नहीं आई हैं, और हो सकता है आने वाले 15-20 दिन, 1 महीना तक वो नहीं भी आ पाएँ। तो बच्चे क्या कंटेंट आप लोगों को दिखाएंगे? अभी से उन लोगों के व्यूज़ इतने ड्रॉप होने लगे हैं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि जब तक ऑडियंस को भी माल मसाला मिलता है, तब तक ऑडियंस भी व्यूज़ देती है, और जब माल मसाला ख़त्म हो जाता है तो चैनल को देखने कोई जाता ही नहीं, और जब कोई देखने जाएगा नहीं तो उनके घर का रोज़गार कैसे चलेगा? तो अगर कोई इंसान अपनी कंट्रोवर्सी, अपनी ये सिचुएशन आपके साथ शेयर कर रहा है, और जिसने पहले ही कम्युनिटी में ये बता दिया हो, पहले ही चोट पे ये बता दिया हो कि हमारी ये वीडियो डालना मजबूरी है, क्योंकि हमारे आगे के खर्चे लाइंड अप हैं, उन खर्चों को हमें मेंटेन करना है। कब तक मौसी दे देंगी, कब तक चाची दे देंगी? दादा की अगर पेंशन का आप लोग हवाला देते हो तो कितनी पेंशन होगी यार? लाखों करोड़ों रुपए पेंशन थोड़ी होगी। लेकिन एक जीवन यापन करने के लिए आपको पता है कि छोटे छोटे खर्चों से कितनी ज़्यादा ज़रूरतें पड़ती हैं। घर इतना चलाना इतनी आसान बात नहीं होती है, और वो भी तब जब उनकी मम्मी हाथ पैर छोड़ के अभी बैठी हुई हैं। अभी वो घर का काम में ही कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रही हैं, तो व्लॉगिंग तो उन्हें आने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो आप इस भीड़ में पीछे रह जाते हैं। आपका चैनल की एल्गोरिदम आपकी कंसिस्टेंसी पे काम करती है। अगर आप चैनल पे अच्छा कंटेंट नहीं दिखाओगे तो आपका चैनल डे बाय डे डाउन भी हो जाएगा। तो अगर वो लोग वीडियो व्यूज़ के लिए भी डाल रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? किसी और को तो नहीं दिखा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हैं, अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, और आपको वो लाइफ देख के भी सवाल उठाने हैं और उनको जज करना है। चलिए, ये तो रही बसंती जी के ऊपर जो बातें उठ रही हैं उनका जवाब। उसके अलावा अनीता जी के कमेंट सेक्शन में भी एक कमेंट मैंने देखा, जो कमेंट मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एंड आई एम श्योर कि जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज मैं ये जानती हूँ, और इतने दिनों में मैंने ये एनालाइज किया है कि जितने भी लोग मेरे रिएक्शन वीडियोस देखते हैं ना, दे आर न्यूट्रल ऑडियंस। वो लोग हेटर्स नहीं हैं।
वो लोग बहुत बैलेंस तरीके से दोनों फैमिली को देख रहे हैं और वो हेटर्स की कैटेगरी में आते ही नहीं है, ट्रोलर्स की कैटेगरी में आते ही नहीं है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं ये कमेंट यहाँ पे लगाती हूँ कि यहाँ पे ये जो मैडम है, आप देखिए, बता तुम सबका पति मरेगा, वो दिन बसंती फिश राइस का पार्टी करेगी, अच्छा लगेगा, भगवान से डर, हमें तुम सबका क्या होगा, देख कई डर लगता है, ऊपर वाले की लाठी में बहुत ज़ोर का आवाज़ होता है। थोड़ा सा इनका लैंग्वेज और लिखना ऊपर नीचे हो गया, बट ये बोलना ये चाह रही हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी पिछले व्लॉग में सारी नंदे बुआएं और लाला जी का पूरा परिवार फ़िश करी खा रहा था। तो इनका बोलने का मतलब ये है कि तुम्हारे सबके पति मरेंगे और बसंती भी उस दिन फ़िश करी खाएगी। यार, किसी को सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है कि आप किसी की फीलिंग समझ पा रहे हो, लेकिन सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे को मरने की बद्दुआ दे रहे हो। ये चीज़ें गलत हैं। और रही बात फ़िश करी खाने की, मुझे भी ये चीज़ ऑकवर्ड लगी थी और मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे अब क्लियर हुई जाके कि फ़िश करी खाने का एक्चुअल में मोटिव क्या था, क्यों फ़िश करी खाई गई। क्योंकि जिस दिन फ़िश करी बनी थी उस दिन गोलू भी वहाँ पे मौजूद था। फ़िश करी के बारे में भी एक सब्सक्राइबर ने इन्हीं के कॉमेंट के जस्ट नीचे कॉमेंट किया है कि रिवाज है उनका, खाना पड़ता है, सब लोग में ऐसा होता है, शादी हो या डेथ के बाद फ़िश बनता है, इसे शुभ माना जाता है। तो ये रिवाज इन्होंने बताया है, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, बट अगर आप में से किसी को इस बारे में आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बिकॉज इस फ़िश करी को जो नीचे जो सब्सक्राइबर थे उनमें से एक नहीं, काफ़ी 2-4 लोग थे जिन्होंने बताया कि फ़िश करी बनाना एक रिवाज होता है और ये चाहे किसी के मरने के बाद हो चाहे शादी ब्याह के बाद हो, ये बनाया जाता है, इसको शुभ माना जाता है, इसीलिए फ़िश करी बनाई गई थी वहाँ पे। एंड येस, फ़िश करी के साथ साथ एक रेसिपी वीडियो भी शूट हुई थी जो कि लाला जी के चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। जो उन्होंने फ़िश बनाया उसकी रेसिपी लाला जी के चैनल पे डाली और उन्होंने अपना रिवाज का रिवाज पूरा किया और अपना कंटेंट का कंटेंट शूट किया। तो जैसे कि मैंने बोला कि यूट्यूब चैनल हमेशा एक एल्गोरिदम पे काम करता है, आप बहुत ज़्यादा टाइम तक अपनी चीज़ों को डिले नहीं कर सकते और काम आपको करना पड़ता है क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप इस भीड़ में पीछे रह गए तो फिर आगे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो इंसान एक बार कमाने लगता है ना, वो अपने खर्चे भी उसी हिसाब से मेंटेन करने लगता है। तो उस खर्चों को निकालने के लिए उसको काम करना पड़ता है। तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। इस काम करने के मामले में मैं जज नहीं करूँगी कि वीडियो क्यों डाल रहे हैं, वीडियो नहीं डालनी चाहिए, बट येस, मैं कंटेंट पे बात करूँगी। मुझे जब जो कंटेंट ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लमेटिक है और इस कंटेंट पे बात होनी चाहिए तो उस पर्टिकुलर कंटेंट पे लेके मेरे रिएक्शन वीडियोज़ आएंगे। लेकिन ये मछली वाली बात का जो मुद्दा बनाया गया, मेरे हिसाब से यहाँ पे ये क्लियर होता है कि मछली बनाना, पार्टी करना उनका मोटिव नहीं था। मछली बनाना वन ऑफ द रिचुअल था, उनका एक रिवाज था। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन मैं लास्ट में भी यही बोलूँगी और शुरू में भी यही बोलूँगी, किसी को सपोर्ट करना, किसी के दर्द को समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे को उस दर्द की बद्दुआ देना ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। और आप लोग ऐसा मत करिए क्योंकि हम जो अच्छा करते हैं, दूसरे के लिए जो अच्छा सोचते हैं, वो हमारे अच्छे कर्म है। सामने वाला जो गलत करता है, दूसरे के लिए जो गलत सोचता है, वो उसके बुरे कर्म है। तो आप अच्छे कर्मों का हिस्सा बनिए, बुरे कर्मों से दूर रहिए, बुरे लोगों से दूर रहिए, बुरा बोलने से दूर रहिए। जिसको प्यार करते हैं उसको दिल खोल के प्यार कीजिए, उसको पूरा सपोर्ट कीजिए। यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी। तो ये है आज का एक रिएक्शन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।